सरकार हमें धारावी के बाहर क्यों ढकेल रहा है? सरकार को है कि हम कचरा है क्या, हमको उस कचरे में क्यों फेंका जाए। हम चेतावनी देते हैं कि ये ना करें। आप धारावी आंदोलन वालों को बुलाओ। हमारे धारावी के हर एक लोग को, हर एक परिवार को, हर एक सबको समझ लेना चाहिए कि ये जो अदानी है वो हमारी जमीन लेना चाह रहा है, हमारी जगह लेना चाह रहा है, धारावी लूटना चाह रहा है और हमको बाहर फेंकना चाह रहा है। हम यही इस माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सबको एक साथ रहना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनके पास सरकार है, सब यंत्रणा है, वो उस सभी यंत्रणा का दुरुपयोग कर रहे हैं और सबको खदेड़ रहे हैं। यहाँ से बाहर खदेड़ने का उन्होंने पूरा प्लान किया है और सब एक साथ रहेंगे तो हम जीत पाएंगे, ये हमको पूरी खातरी है। लोगों को बुलाओ, मास्टर प्लान दिखाओ। धारावी के लोगों का विकास करना चाहते हैं, धारावी के लोग आपके साथ में है, लेकिन क्या मिलने वाला है वो बताओ। उनकी तसल्ली हुई तो जरूर विकास करो, हम विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे अगर कुछ खिलवाड़ करना चाहते हैं वो नहीं। लेकिन सर ये इन्होंने आज 4 तारीख को मास्टर प्लान देने का वादा किया था, शायद अभी तक वो भी नहीं आया है। वो देना होगा, वो मास्टर प्लान उनको दिखाना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है बिजनेस वेलफेयर, भाई आपको मालूम नहीं है, बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे मेरे लोगों ने, पूरी टीम ने बनाया है, तो उसके नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि लोगों की आवाज़ बनूं और उस आवाज़ से जो है मैं उनकी आवाज़ बन के लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो इन लोग बोल रहे हैं कि देवनार भेज देंगे, मुलुंड भेज देंगे, उनके बाप का राज है क्या देवनार मुलुंड भेज दे? हमारे बाप दादा ने इधर क्या भुट्टा भर के जगह लिए है क्या? सब खरीद के लिए है और बहुत मेहनत करे 30-40 साल करके तो ये सब जगह बनी है और ये आए लूटने के लिए चोर लोग, अडानी और इनके साथ जो देने वाली है बीजेपी। तो इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग जैसे जैसे हमको ताकत देंगे और जोरदार हम प्रदर्शन करेंगे। समीर भाई, तीनों को एक कर दिया है, धराई बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन, धराई बचाओ समिति, कांग्रेस, शिवसेना, ये एक है। यही प्रतीत है कि ये जंग का ऐलान है यहाँ से धराई माइम फाटक से। सदन में, संसद में, हर जगह वो आवाज उठा रहे हैं धराई की। अब नहीं सुन रहे तो लोग निकल रहे हैं बाहर, उनके साथ मिलके हम लोग लड़ेंगे। बरसाती ताई बहुत मेहनत कर रही है, अनिल देसाई साहब भी हर मीटिंग में अटेंड करते हैं, जैसा इधर धराई बचाओ ने लगाई थी और मुक्ति मोर्चा ने लगाया था। हर जगह आ रहे हैं नेता और इंशाल्लाह ताला हम लोग तेजी से और आंदोलन अभी लड़ेंगे। समीर भाई, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तीनों पार्टी मिल के कर रही है। अगर कॉरपोरेशन का होता तो ये तीनों पार्टी, 3-4 पार्टी है, राष्ट्रवादी भी है इसमें, ये एक थोड़ी होती। ये सब मिल के लड़ रहे हैं और ये धरावी की लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, इसलिए सब नेता मिल के लड़ रहे हैं। जो चिंगारी आज यहाँ से फैली है, क्या लग रहा है आने वाले समय में धारावी करो के साथ जितने मंच पे नेता थे वो लोग रहेंगे क्या? उन्होंने कहा है कि हम गली गली जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, ये टाइम कब आएगा? हमारी उम्मीद है कि ये लोग बढ़ चढ़ के करेंगे और वैसे भी 5-6 जगह जो है वर्षा ताई हमारे साथ उस दिन भी घूम चुकी है और हमको बोली है हर गली में, हर जगह बुलाओ, हम आते, तो हम वही कोशिश करें, गली गली इनको समझाने की लोगों को कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जाग रहे नहीं है, इसलिए वो लोग नंबरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे, सो रहे, इनको जाग रहे ही नहीं है लोग। तो हर एक लोगों को, व्यापारियों को, हमारी टीम, व्यापारी टीम का मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं उनका, जो उसने मेरा साथ दी और कदम से कदम मिला के चली। जैसे रहमान भाई, अजीज भाई, अंसार भाई, अंजुम भाई भी हमारा साथ दिए, और भी है नबी सेठ है, और जितने भी है अपने एसोसिएशन में बहुत साथ दिए, जो ये कामयाब हुई मीटिंग। सबसे पहला फर्स्ट नंबर सवाल किया कि नेता लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। ये धराई बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन में कोई नेता अपना राजनीति रोटी नहीं सेक रहा है। वो हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं और उनके सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जो लोग भी सरकार में बैठे हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम जनता लोगों ने ही उनको सरकार में बैठाया है और हम जनता ही उनको सरकार में से वापस उतारेगी। इंशाल्लाह ये हम लोगों का पूरा मसौदा तैयार है और आगे चल के ये छोटा सा हम लोगों ने एक मीटिंग करके आजमाया कि हमारे धराई बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की ताकत क्या है। आज हम लोग को मालूम पड़ा कि हमारी ताकत इससे 50 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बता रहा हूँ आपको। आज हम लोग ने एक छोटा प्रोग्राम किया, छोटा प्रोग्राम भी ऐसा लगा कि पूरी धराई में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ।
इसके आगे का जो हमारा धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रोग्राम होगा वो बहुत बड़े मैदान में होगा। अभी जो हमारे चेयरमैन हैं समीर मंगरू शेख, हमको इतना एक्टिव चेयरमैन मिला है, इतना एक्टिव चेयरमैन मिला है कि वो डेली अपनी ड्यूटी देते हैं। इसके पहले जो भी थे इतना एक्टिव नहीं थे, इतना ड्यूटी नहीं देते। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आज हम चेयरमैन हमारे समीर मंगरू शेख के बदौलत ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हम कर ले गए और आगे इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और हम लोगों ने जो GR ये लोग ने निकाला है, हमारे 3 एडवोकेट ने GR पढ़ा है। वो GR में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको उखाड़ फेंकने में पूरा का पूरा वो लोग के समर्थन में। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपके घर में अगर 5 भाई है, पाँचों भाई की एक राय हो या पाँचों भाई एक साथ में हो, ये तो हो नहीं सकता है, नामुमकिन है ये। पॉलिटिक्स में देख लो आप, एक परिवार इधर है, दूसरा परिवार इधर है, पूरी धारावी हमारे साथ में है, ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन धारावी के ज़्यादातर लोग अब धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आएंगे, क्योंकि धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जो है किसी से भी कोई चीज़ की लालच नहीं रखती है। ये हमारे व्यापारी खुद के दम पे अपने पॉकेट से खर्चा करके बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। एक छोटा सा किया है, इससे 10 गुना ज़्यादा भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे ख्वाजा भाई, ख्वाजा मियाँ, इनको पूछो, ये महीने में एक बार मीटिंग में आते थे धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की। मैं एडवाइज़र, मैं महीने में एक बार आता था, अब हम लोग महीने में 20 बार आ रहे हैं। जब से हमारे एडवोकेट ने पढ़ के बताया कि भाई ये GR में ऐसा आप लोग के लिए खड्डा खोदा हुआ है, जब से हम लोग उन लोगों को जो जागरूक करने का काम चालू किए, आगे से आगे हम और जागरूकता करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी जो संख्या है इधर धारावी की, हम हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, सिख, ईसाई सब साथ में है, एकजुट है। रायोट में भी आपने देखा होगा, दुनिया भर का झगड़ा सब जगह हुआ, धारावी में इतना कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और यहाँ आप देखो MLA खड़े थे शिवसेना UBT के, बट पूरे मुस्लिम वोट उनके ऊपर गिरे और उनको कंप्लीट वोटों से जिता के हमने दिया है। वर्षा ताई, उनके वालिद साहब कितने ज़माने से है यहाँ, ऐसा कोई गेम जो गेम की उनके पास मास्टरी है हिंदू मुस्लिम वाली, वो धारावी में हिंदू मुस्लिम चला नहीं सकते। और धारावी में अपात्र पात्र वाला खेल भी नहीं चलेगा, क्योंकि गरीब आदमी है, डॉक्यूमेंट की कमी सबके पास है, 1 to all। क्योंकि यहाँ जो है वो गरीब लोग है, खाने से सुबह से शाम खाने और रोटी के पीछे रहते बेचारे। अब डॉक्यूमेंट इनके बरोबर नहीं होएंगे, ये मानता हूँ मैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि उनके मुकद्दर में वापस डंपिंग ग्राउंड में डाल देवे या नमक खाड़ी में डाल देवे, ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम लोग अब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं सब लोग, और इनको बहुत जल्द से जल्द हम लोग बताएंगे कि धारावी वालों की क्या ताकत है। एक पंजाब के बाद दूसरा नंबर हमारा आएगा किसानों के बाद, और हम लोग हमारी ज़मीन किसी भी हाल से नहीं देंगे। इनको बसाना है, हम बसाने के लिए तैयार है। डेवलपमेंट हमारा हो और हमारी ज़मीन का हो। डेवलपमेंट हमको यहाँ से भगा के ज़मीन का कर रहे हो तो नहीं करने देंगे। ये हमारे बाप दादा की जायदाद है, हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी टैक्स भरे, सब कुछ किए। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो चाहे GR। सुबह में ये लोग घर में बैठ के GR बना रहे हैं, सुबह में बरोबर है, दोनों में उनकी ताकत है, बट एक पब्लिक की, आवाम की ताकत अलग होती है। उनका टेस्ट उनको मालूम है कैसा है, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सब एक है, इकट्ठे है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में तुम देखो, मारवाड़ी लोग हैं, जैन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। स्क्रैप में देखो, स्क्रैप में भी वही हाल है, हिंदू UP के लोग हैं, मुस्लिम UP के लोग हैं। चमड़े में चले जाओ तो चमड़े का जितना भी माल रहता है महाराष्ट्रन लोग खरीदते हैं, बनाने वाले मुसलमान हैं, साउथ इंडियन है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होएगा इधर ठीक है, वो लोग का मंशा खराब है, इरादा खराब है, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है इधर। बट हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं, व्यापारी एसोसिएशन हमारी ऐसी है कि हम लोग जागरूकता करेंगे, हमेशा हम लोग अभी घूमेंगे और सबको एक बैनर में लेने की कोशिश करेंगे। हमारे को उम्मीद है कि बहुत जल्द राजीव गांधी भी हमारे साथ पद यात्रा पे निकलेंगे, राहुल गांधी हमारे साथ पद यात्रा पे निकलेंगे, ऐसा हमारे को मैडम ने आश्वासन भी दी है कि मैं बुलाऊंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। और हम लोग इसमें अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करेंगे। हमको चाहिए डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के तलबगार है, बट ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि हमको यहाँ से भगा दो और यहाँ फॉरेनरों को ला के बसाओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर। डेवलप शुरुआत हो चुकी है। आज की मीटिंग बहुत ही सफल रही है।
और ये शुरुआत हो गई लोगों का। आप देखा, जागरूकता देखा कि बिल्कुल लोग किसी भी कीमत में धारावी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो आज जालबंदी की जा रही थी कि धारावी का विकास होगा, लेकिन धारावी करोगे नहीं, तो इस बात को भी समझ गए हैं कि धारावी के लोग समझ गए हैं कि हमारा विकास नहीं, धारावी का विकास होगा, लेकिन धारावी कर का विकास नहीं। तो आज इस बात पे सभी वक्ताओं ने, वर्षाताई ने और सभी ने बोला कि धारावी का विकास ही अगर होगा तो हम धारावी की जनता मानेगी, नहीं तो हम बिल्कुल किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। और अडानी हटाओ धारावी बचाओ का आज जो नारा है ये बिल्कुल सफल रहा है। और इसी के साथ आज देख रहे हैं जनता में कितना उत्साह है कि जनता बिल्कुल भी इस बात को तय करने के लिए तैयार है आज कि हम धारावी छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी नेता ने जैसा कहा, अनिल देसाई साहब ने कहा, वर्षाताई ने कहा कि आज की जो मीटिंग ये सफल रही है और लोगों में जागरूकता देखते हुए आज अडानी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको धारावी के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि जो भी आगे की कार्रवाई करना होगा, धारावी के लोग विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन धारावी कर के लोगों को होना चाहिए, धारावी का नहीं। धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए। जो गलतफहमी पैदा की जा रही थी कि लोग, हमारी नेता कांग्रेस विकास के खिलाफ है, तो ये भी बिल्कुल